Hello everyone, if you like this video, please like, share, comments and subscribe this channel मैथ्स विद कुलदीप शर्मा। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 फॉर चैप्टर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर क्लास 12th के लिए लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34 लास्ट के जो कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस बचे थे वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर हमने एक चीज पढ़ी है, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दैट व्हाट इज द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 31 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर, यहां पर हम लेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स ले लेते हैं हम कोस एक्स, क्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। हमने इसको पी ऑफ एक्स लेट कर दिया कोस एक्स और क्यू ऑफ एक्स लेट कर दिया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है कोस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये फंक्शन हो गया। हमने ये फंक्शन जो है शो करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 एंड 34 चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है। हमने ब्रेक करने हैं पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स गिवन था, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ क्यू एक्स के हो गया। अब यहां पर क्या चीज है, क्यू ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यू ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पर क्या लिखोगे, क्यू ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन और पी ऑफ एक्स, अब क्या किसकी बात है, पी ऑफ एक्स की। क्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर पर एट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड पी ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब q ऑफ x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, p ऑफ x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन p ऑफ qx इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देयरफॉर p ऑफ q ऑफ x इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, और p ऑफ qx किसके इक्वल है भाई, f ऑफ x के, देन f of x is continuous function at x belongs to real number। नंबर 32 देख लेते हैं, f of x इक्वल टू मॉडुलस cos x गिवन है। तो अब हमारे पास यहाँ पर f of x फंक्शन गिवन है कोई भी, मॉडुलस cos x यहाँ पर है। अब इसको कंपोजिट फंक्शन है, ब्रेक करते हैं, p of x ले दिया हमने यहाँ पर, मॉडुलस x लेट कर लिया, एंड q of x इक्वल टू cos x, p of x मॉडुलस x, q of x cos x। अब क्या करते हैं यहां पर, p ऑफ x ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, p ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, q ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। q ऑफ x cos x पिछली वीडियोस के अंदर हमने स्पेशल दिखा था, cos x क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर। तो q ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, p ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी वैल्यू ऑफ qx एंड q ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बिलोंग्स टू r। और अब हमारे पास यहाँ पर p ऑफ q ऑफ x किसके इक्वल है, मॉडुलस cos x, और ये क्या है, f ऑफ x इक्वल टू p ऑफ q ऑफ x। तो देयरफॉर f ऑफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बिलोंग्स टू r। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 की तरह वही बात, q of x, p of x, p of qx, f of x is also a continuous function। क्वेश्चन है f of x इक्वल टू साइन मॉडुलस x, कोई नई चीज नहीं है, कोई भी यहां पर हमारे पास नई बात नहीं है। लेट कर लेते हैं हम p of x किसके इक्वल, साइन x, p of x इक्वल टू साइन x एंड q of x इक्वल टू मॉडुलस x। साइन x फंक्शन भी हमने कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव किया था, और मॉडुलस x फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पर क्या लिखोगे, p ऑफ x एंड q ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एनी रियल नंबर। क्या लिखोगे, p ऑफ x एंड q ऑफ x आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एनी रियल नंबर।
किसी भी रियल नंबर पर ये क्या होगा, फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। और पी ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू किसके, एफ ऑफ एक्स के, ये चीज होगी। पी ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। क्यू एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, क्यू ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमारे यहाँ पर पी ऑफ क्यू एक्स क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, यानी कि क्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या लिखोगे, पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन और देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। सिर्फ 3 से 4 बात हमने बतानी है। क्यू ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन, पी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन, आफ्टर दैट पी ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड पी ऑफ क्यू एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। Last question of this exercise, find all points of discontinuity of f defined by f of x equal to modulus x minus x plus 1 with modulus। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। इफ एनी डिसकंटिन्यूट पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, अगर इस फंक्शन का कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है तो वो फाइंड आउट करना हमने। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये फंक्शन हमने क्या मान लिया, p ऑफ x, ये फंक्शन हमने क्या लेट कर दिया, q ऑफ x। p ऑफ x क्या है यहाँ पर, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, p ऑफ x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन मॉडुलस x, एंड दिस फंक्शन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, एंड q ऑफ x इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारे पास p of x a continuous function, q of x is also a continuous function, तो therefore p of x minus q of x is also a continuous function। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, p of x minus q of x, f of x यही तो है, p of x minus q of x is also a continuous function, therefore there is no discontinuity point, there is no point of discontinuity। अगर ये फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन ही कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो कहां से डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो जाएंगे भाई इसके, तो देयर इज ए नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।